नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष एंड वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज इस वीडियो में हम बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं। आज आपके जो काले बादल हैं वो छटने वाले हैं और सही जानकारी आपको मिलने वाली है। जी हां, क्योंकि आप सभी को याद होगा कि आप सभी पंचग्रही योग, पंचग्रही युति को लेकर के काफी ज्यादा डरे हुए थे। जनवरी के महीने से ही, इवन दिसंबर के महीने से ही हल्ला था कि फरवरी में 5 ग्रह एक साथ बैठने वाले हैं। फरवरी में जब 5 ग्रह एक साथ बैठेंगे तो ये होगा, वो होगा, ये फलाना फलाना फलाना, सारा समय निकल गया। फरवरी की वो 27 तारीख आ गई थी, 5 ग्रह एक साथ बैठ गए थे और वो बदलाव नहीं देखने को मिला जिस बदलाव की एक्सपेक्टेशंस हम लेकर के चल रहे थे। छोटी छोटी चीजें हुई हैं बट वो बड़े लेवल पे तब्दील नहीं हुई। उसके बाद 5 ग्रह टूट गए, चंद्रमा निकल गया और पंचग्रह युति 4 ग्रहों में तब्दील रही। अब ये 4 ग्रह भी टूटने वाले हैं और त्रिग्रही योग, त्रिकोण योग यहां पर बनने वाला है। आप सभी को मैंने कहा था कि पंचग्रही युति इतनी ज्यादा खराब नहीं है जितना हम उसे समझ रहे हैं, क्योंकि आगे ग्रहों में इस तरह से बदलाव होने वाला है जो लंबे समय तक एग्जिस्ट करता हुआ नजर आएगा और उस समय हमें पता चलेगा कि वाकई में पंचग्रही योग उतने खराब नहीं थे जितनी छोटी सी युति खराब कर सकती है। इतना बड़ा बदलाव यहां पर देखने को मिल रहा है। पंचग्रही युति में से अब सिर्फ और सिर्फ शनि, शुक्र और मंगल बचने वाले हैं। बुध का राशि परिवर्तन होने वाला है। बुध के राशि परिवर्तन का क्या रिजल्ट निकलेगा उसकी वीडियो आपको जल्दी मिल जाएंगे। बुध के राशि परिवर्तन के बाद शनि, मंगल और शुक्र की युति मकर राशि में रह जाएगी जो कि लंबे समय तक रहने वाली है। मार्च का पूरा महीना इसी के इर्द गिर्द चलता हुआ नजर आएगा। इसीलिए ये त्रिग्रही युति जो है ये काफी ज्यादा नेगेटिव हम यहां पर काउंट करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके पीछे रीजन क्या है, हम क्यों इस युति को नेगेटिव कैलकुलेट कर रहे हैं उसको भी समझते हैं। मंगल अपनी उच्च की राशि में बैठा हुआ है। शनि स्वराशि होते हुए भी मंगल को क्रॉस नहीं कर सकता, यह बात तो फैक्ट है। अब मंगल के लिए शुक्र का रिजल्ट देखिए आप। शुक्र और मंगल दोनों की दृष्टि में अगर आप देखेंगे तो शनि का रोल अलग है, जबकि शनि और शुक्र दोनों की दृष्टि में मंगल जो है वो कट्टर दुश्मन है यहां पे। तो दोनों ही मंगल का अच्छा नहीं चाहेंगे और अनफॉर्चुनेटली दोनों ही मंगल के अगेंस्ट नहीं चल सकते, क्योंकि मंगल का जो प्रभुत्व है यहां पर काफी ज्यादा है, काफी ज्यादा बड़ा है। काफी बार ऐसा होता है, आप सभी ने देखा होगा कि आप किसी को पसंद नहीं करते। फॉर एन एग्जाम्पल, आप अपने ऑफिस में अपने मैनेजर को पसंद नहीं करते बट अपने मैनेजर से आगे भी नहीं बढ़ पाते। आपको नहीं पसंद करते हुए भी उसकी बात सुननी पड़ती है, उनका कहा मानना ही पड़ता है। कुछ ऐसी ही हालत अभी हो रही है शुक्र और शनि की। इस कारण से यहां पर मंगल के आगे न तो दोनों जा सकते हैं, ना ही मंगल को छोड़ के कहीं अपना काम कर सकते हैं। इसलिए प्रभुत्व जो है वो मंगल के हाथ में है। जब जब मंगल मकर राशि में आते हैं, शनि के घर में आते हैं और प्रभुत्व ले लेते हैं, उस समय से देश और दुनिया में आपदाओं का आगमन शुरू हो जाता है। इसी कारण से ये जो समय रहेगा ये विश्व के माहौल को अशांत करने वाला समय रहेगा, जहां पर एक ऐसी अशांति देखने को मिलेगी जिसमें हमें काफी ज्यादा कंफ्यूजन होगी। हालांकि ब्रह्म योग टूट चुका होगा बट अशांति का माहौल कहीं न कहीं बढ़ता हुआ नजर आएगा। अब अशांति किसी भी तरह से हो सकती है, जरूर नहीं कि रशिया और यूक्रेन का ही वॉर हो यहां पर या उसी के वजह से अशांति हो। उसके वजह से पूरे विश्व को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब कि एक और शुरुआत यहां पर देखने को मिलने वाली है। विश्व के 2 हिस्सों में, अभी भी बता रहा हूं, नोट कर लीजिएगा, विश्व के 2 हिस्सों में कॉन्फ्लिक्ट शुरू होने वाला है। 2 कंट्रीज कॉन्फ्लिक्ट यहां पर क्रिएट करने वाली है। ये बिल्कुल क्लियर कैलकुलेशन यहां पर दिखाई देता है। इसमें से चाइना तो फिक्स है ही है कि चाइना तो यहां पर विवाद बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। अमेरिका भी यहां पर विवाद बढ़ा सकता है। अमेरिका की तरफ से भी नेगेटिविटी यहां पर देखने को मिल सकती है। अमेरिका और रूस के संबंध खराब होंगे, यहां पर बड़े लेवल पे वाद विवाद होता हुआ दिखाई देता है। इसका बिल्कुल क्लियर कैलकुलेशन यहां पर आता है। यहां पर देखा जाए इन सब के कारण से जो प्रॉपर एक जो रिजल्ट निकल के आता है कि मेन असर किसके ऊपर होगा, तो सबसे ज्यादा गहरा असर जो रहेगा वो इकोनॉमी के ऊपर रहने वाला है। मतलब कि दुनिया की आर्थिक व्यवस्था हिलने वाली है। वर्ल्ड बैंक यहां पर प्रॉब्लम में आने वाला है, कुछ इस तरह की चांसेस देखने को मिलेंगे। कहीं ना कहीं दुनिया में अर्थव्यवस्था जब खराब होगी तो उसका असर हर कंट्री पर पड़ेगा, खाने पीने पर भी पड़ेगा, नॉर्मल डेली रूटीन की चीजों पर भी पड़ेगा।
सोने चांदी पर भी पड़ेगा। इसीलिए खाने के जो आइटम्स हैं उनका दाम बढ़ने वाला है बहुत जल्द। मतलब कि आने वाला जो बजट है ये बड़ा हिला देने वाला बजट रहेगा। आने वाले बजट में खाने के दामों की जो जो वैल्यू है वो बढ़ती हुई नजर आएगी। अभी भारत में ना हो सके दूसरे देशों में भी हो सकती है कि वहां पर कहीं ना कहीं महंगाई ज्यादा होने लग जाए। यहां पर गोल्ड और सिल्वर में भी फ्लक्चुएशन ज्यादा देखने को मिलेगा, शेयर मार्केट में भी फ्लक्चुएशन ज्यादा देखने को मिलेगा। ऑयल डेफिनेटली बढ़ता हुआ नजर आएगा, क्रूड ऑयल एकदम से जंप मारता हुआ नजर आएगा। आज की डेट में जो क्रूड ऑयल में ट्रेड कर रहा है वो चांदी में जाने वाला है, उसको बड़ी लाइफ अच्छी होने वाली है, उसकी किस्मत खुलने वाली है, क्योंकि क्रूड ऑयल यहां पर जंप मारने वाला है। सो डेफिनेटली दीज आर द थिंग्स जहां पर हम चेंजेस होते हुए देखेंगे। जब तक मंगल मकर राशि में है तब तक महंगाई बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा दिखाई देते हैं। महंगाई बढ़ने के कारण से लोगों के अंदर एक अनस्टेबिलिटी पैदा होगी और उसके कारण से परेशानियां ज्यादा हो सकती है, इसके चांसेस यहां पर बनते हैं। क्योंकि इस तरह की चीजें हैं, इस तरह का संकट है, मंगल प्रबल है, जंगल में आग लगना या फिर धमाके होना, ज्वालामुखी का फटना या दो देशों का आपस में लड़ाई करना और उस लड़ाई में आग का इस्तेमाल ज्यादा होना, कुछ इस तरह के चांसेस भी यहां पर दिखाई देते हैं। यूरोपियन कंट्रीज में संकट के बादल है, मतलब कि महंगाई वहां पर सबसे ज्यादा रहेगी। यूरोपियन कंट्रीज में बेरोजगारी बढ़ती जाएगी और उसके कारण से परेशानियां थोड़ी सी ज्यादा रहेगी। इसका पूरा का पूरा प्रभाव सारे देशों के पॉलिटिक्स पर पड़ने वाला है और हर एक कंट्री का पॉलिटिक्स जो है वो आंका जाएगा उनके जनता के द्वारा। अमेरिकन पॉलिटिक्स यहां पर जो है वो डैमेज होगी थोड़ा सा। कहीं ना कहीं आप देखिए कि अमेरिकन पॉलिटिक्स का जो अस्तित्व है वो थोड़ा सा खतरे में आने वाला है। उनके लिए नेगेटिव स्टेटमेंट्स यहां पर दिए जाएंगे, ऐसे भी चांसेस यहां पर बनेंगे। पानी में भी हादसे हो सकते हैं, पानी में आग का लगना, एक इस तरह का कोई हादसा वापस से हो सकता है, इसके चांसेस बनेंगे। भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो भारत में भी उथल पुथल मचेगी। भारत की भी राजनीति यहां पर वाद विवाद के साथ शुरू होगी। सत्ता परिवर्तन के योग भी भारत में बन रहे हैं, क्योंकि इस तरह की जो चीजें हैं वो भारत में अलग कैलकुलेशन लेकर के आती है। भारत में भी सत्ता परिवर्तन के योग बनाती है। भारत में भी आग की घटनाएं बढ़ने वाली हैं। भूकंप के झटके भारत में दक्षिण और पश्चिम दिशा की तरफ देखने को मिलेंगे, वेस्ट डायरेक्शन में थोड़े ज्यादा देखने को मिलेंगे, इसके चांसेस यहां पर बनते हैं। मतलब कि ये कुछ इस तरह का समय है जहां पर वेस्ट मतलब कि महाराष्ट्र में और गुजरात के आसपास भूकंप के झटके थोड़े से ज्यादा महसूस होते हुए नजर आएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि एक झटका आपका नॉर्थ में छोटा आ रहा है और उससे बड़ा झटका आपको वेस्ट में बड़ा दिखेगा, बड़ा साइज। तो कुछ ऐसा हो सकता है। मुझे जो लग रहा है कि 5 रिएक्टर के आसपास से ज्यादा का भूकंप भारत में देखने को मिल सकता है। इसके अलावा यहां पर यह जरूर कहूंगा, क्योंकि भारत की कुंडली जो है वो काफी ज्यादा अच्छी है अभी के समय में। भारत की कुंडली में जो ये सारी परिस्थितियां घट रही है, त्रिग्रही योग जो बन रहा है ये 9th हाउस में बन रहा है, जो कि भारत का भाग्य स्थान है और इस कारण से भारत का मान सम्मान बढ़ता हुआ नजर आएगा। भारत का दुनिया में बड़े लेवल पे एक अस्तित्व सेट होता हुआ नजर आएगा। इसके चांसेस यहां पर बनते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं यहां पर, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि भारत की तारीफ हो सकती है। इसीलिए भारत इस युद्ध में एक बड़ी भूमिका निभा सकता है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा है भारत एक स्टेटमेंट नहीं दे रहा कि मैं इस कंट्री के साथ हूं या मैं इस कंट्री के साथ हूं। भारत दोनों के साथ डील कर रहा है एंड दैट्स व्हाई दिस टाइम द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का जो रोल प्ले करने वाला है वो इंडिया रहने वाला है। इस तरह के चांसेस यहां पर जरूर बनते हैं। इंडियन कंट्री का जो नाम है वो विश्व में एक बड़े लेवल पे लिया जा सकता है और थोड़ी सी ग्रोथ भारत को विश्व के एक लेवल पे देखने को मिलेगी। इसके पूरे चांसेस बनते हैं। विश्व शांति जिसको हम कहते हैं उसमें भारत अपनी एक रोल बड़े लेवल पे रोल प्ले कर सकता है एंड इसके लिए भारत के पीएम को भी यहां पर एक बड़े लेवल पे एक अच्छा सम्मान मिलने के चांसेस यहां पर बनते हैं। ऐसी कैलकुलेशन है, मेरा कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। क्योंकि भारत का सम्मान कब होगा? जब भारत के रिप्रेजेंटेटिव जो भी होंगे वो भारत को आगे ले जाने की कोशिश करेंगे। तो कुछ इस तरह से डिप्लोमेटिक बोल सकते हैं, पॉलिटिकल बोल सकते हैं, बट राजनीति बड़े लेवल पे हो रही है और राजनीति होते हुए यहां पर दिखाई देगी। इसके पूरे चांसेस बनते हैं। तो इसीलिए ये जो त्रिग्रही योग बन रहा है ये कुछ देशों के लिए अच्छा, कुछ देशों के लिए खराब बन रहा है। फिलहाल भारत के लिए अच्छा है और विश्व की कई ऐसी कंट्रीज हैं जिनके लिए खराब है और यूरोपियन कंट्रीज के लिए बहुत बड़ा चैलेंज यहां पर सामने आने वाला है। उम्मीद करता हूं कि त्रिग्रही योग ज्यादा नुकसान नहीं करेगा और हमें रिलैक्स रहने का मौका थोड़ा सा देगा।
उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छा लगेगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। इसके अलावा कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।